हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.5। तो पहला क्वेश्चन है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको हर महीने फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है एज फी, और उसके अलावा एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। अब उस लर्निंग ऐप के ऊपर कुछ मॉड्यूल्स भी हैं। मान लीजिए एक मॉड्यूल में मैथ्स का कोई चैप्टर है, सेकंड में साइंस की कोई वीडियो है, किसी मॉड्यूल में कोई क्विज है। फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना है। जितने मॉड्यूल्स आप एक्सेस करते हैं, हर मॉड्यूल के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट है। मान लीजिए फिक्स्ड मंथली कॉस्ट है 100 रुपीज़, और हर एक मॉड्यूल को एक्सेस करने पर आपको 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं। 3 मॉड्यूल्स आपने एक्सेस किए तो महीने में टोटल कितना पे करेंगे आप? 100 प्लस 10 20 30 रुपीज़ 130। ठीक है। नाउ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स, अब एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करती है कि जब वो एक्सेस करती है 10 मॉड्यूल्स को, व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, हर बिल वॉज ₹400। जब उसने 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस किया एक महीने में तो बिल आया 400। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करने पर बिल 400 है तो एक मॉड्यूल का प्राइस 40 हो जाएगा। ये जो 400 रुपीज़ हैं, इनमें वो मंथली फिक्स्ड जो फ़ी का अमाउंट है वो भी है। दो चीज़ों को मिलकर 400 बना है, 10 मॉड्यूल्स का और मंथली फ़ी का। ठीक है। प्लस व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, जब उसने 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस किया तो बिल आया ₹500। 10 मॉड्यूल्स को करने से 400, 14 मॉड्यूल्स को करने से 500 रुपये बिल आया। अगर मंथली बिल को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, जिनको हम x से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली मंथली बिल कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कितने मॉड्यूल्स आपने एक्सेस किए हैं। ज़्यादा मॉड्यूल्स एक्सेस करेंगे तो ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। जैसे जब उस लड़की ने 10 मॉड्यूल्स किए थे तो 400 रुपीज़ गए, ज़्यादा किए मॉड्यूल्स तो फिर 500 रुपीज़ गए। अब इसमें रिलेशन आपको गिवन है और ये फिक्स रिलेशन रहेगा, हर क्वेश्चन में यही होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी c इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी, मतलब वो चेंज हो जाएंगे आपके x और y जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये रिलेशन है x और y में, y इक्वल है ए एक्स प्लस बी के। फाइंड करिए वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इसमें a और b की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप करेंगे तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि x और y क्या है। तो x है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, आप कहेंगे आंसर नंबर 1। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को हम डिनोट कर रहे हैं x से, और जो मंथली बिल है उसे हम डिनोट कर रहे हैं y से, y। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में ही गिवन है, हमने अपनी तरफ से नहीं ली है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड x है एंड मंथली बिल y है, मंथली बिल है y। ठीक है। रिलेशन भी लिख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन में दिया है। पहले बेसिकली जो चीज़ें गिवन है सबको लिख लेते हैं। रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर जो दो केसेस आपको गिवन है, पहले में कहा गया 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करने पर बिल है 400 रुपीज़, यानी कि जब x 10 है, मॉड्यूल्स को हम x ले रहे हैं, तब y 400 है। बाकी जो दो चीज़ें गिवन हैं, व्हेन x इज 10 y इज 400, व्हेन मॉड्यूल्स number of modules accessed are 10, the monthly bill is ₹400। और जब x है 14, यानी कि number of modules accessed 14 है, तो monthly bill है 500, then y is equal to 500। ठीक है। ये क्वेश्चन से सभी चीज़ें हमने लिखी। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे कैसे करना है। देखिए, जो रिलेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये x और y की दोनों वैल्यूज़, एक ये और एक ये, हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। x और y की जगह पहले x 10 y 400 लिखेंगे, फिर x 14 और y 500 लिखेंगे। बेसिकली दो इक्वेशंस वहाँ से बन जाएगी। लिख देते हैं यहाँ पर, सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज़। ये जो x और y की गिवन वैल्यूज़ हैं, इनको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, रिलेशंस में पुट कर रहे हैं। रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। y की जगह पहले रखेंगे 400, x की जगह रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 810।
अब a इंटू 10 लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसको सीधा 10a ही लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ाना नहीं है। जब भी आप वेरिएबल और नंबर को लिखते हैं तो पहले नंबर आता है, पहले कांस्टेंट आएगा बाद में वेरिएबल, प्लस b। ध्यान रखिएगा a और b एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि a और b हमें पता नहीं है और हमें उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। उसके बाद ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, अब हम x को 14 और y को 500 लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू यानी कि 500 इज इक्वल टू ax, तो a इंटू 14 ये हो जाएगा 14a प्लस b। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस में एक चीज़ आप याद रखेंगे, अगर आपको इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 उधर जाएगा, फिर 2 जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन काफ़ी है और दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए, इनमें दो वेरिएबल्स हैं, हमें दो इक्वेशंस चाहिए जो कि हमारे पास है। अब दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। करेंगे कैसे वो देखिए। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी 9th क्लास में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही दिया है, इसके पहले बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, किसी भी एक इक्वेशन से, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किसी भी इक्वेशन से, मान लीजिए आपने पहली इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड की, a कितना हो जाएगा यहाँ से 400, b को इधर ले आइए, माइनस b हो जाएगा इक्वल टू 10a, a कितना हो गया 400 माइनस b बाय 10। अब ये a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 500 इज इक्वल टू 14, a की जगह आप ये रखेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर हम क्वेश्चन को आसान बनाना चाहे तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग हमें b की वैल्यू निकालनी चाहिए। एक तो निकालना भी आसान है वैल्यू, सीधा 10a माइनस होगा और b की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 10a, b हो जाएगा। और दूसरा कुछ झंझट भी नहीं है, यहाँ पर भी b ही है दूसरी इक्वेशन में, तो सीधा b की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि आप पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में ही पुट करेंगे, वो क्योंकि ऐसा होगा शायद से आगे कि एक पैटर्न बन जाएगा तो हम हमेशा फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करेंगे, लेकिन ये रूल नहीं है। आप अगर चाहे तो सेकंड इक्वेशन से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देखेंगे b की वैल्यू निकालना आसान होगा। यहाँ से b कितना हो जाएगा 500 माइनस 14a, ये b हो गया। अब ये b की वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ऊपर b की जगह ये वैल्यू आप रखेंगे। समझ गए, इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 400 इक्वल टू 10a प्लस b, ये पहली इक्वेशन है। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, 10a इधर आकर माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 10a, b की वैल्यू आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ, या फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, पुट ही लिख देते हैं क्योंकि हम वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। अब हम सेकेंड इक्वेशन में b की ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड क्या थी, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। अब b की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, b की जगह आप लिखेंगे 400 माइनस 10a। एक बार आप चाहे तो 10 सेकेंड्स बैक जाके फिर से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस एक यही स्टेप है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। आपको किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो हमें आसान लगे निकालना और पुट करना। तो यहाँ से हमने b निकाला क्योंकि डायरेक्ट ही निकल रहा है, सीधा 10a माइनस होगा। अगर आप a की निकालने जाएंगे तो आपको पहले b माइनस करना है, फिर 10 से डिवाइड करना है, डबल स्टेप्स होंगे और यहाँ पर पुट करना भी मुश्किल रहेगा। तो हमने b की वैल्यू निकाली, ये आई 400 माइनस 10a। अब सेकेंड इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। अगर आप फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में ही पुट कर देंगे तो कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, सब कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड में पुट की 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b की जगह हमने ये रख दिया जो यहाँ से वैल्यू आई थी। अब बस इसको सॉल्व करना है, 400 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, ये होगा 500 माइनस 400 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 14a माइनस 10a कितना हो जाएगा 4a, यहाँ पर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4a, a कितना होगा 4 को ले आते हैं LHS में,
डिवीजन में चला जाएगा 100/4, 25 4 जार 100 होते हैं, तो ए हो गया 25। एक और चीज़, इस चीज़ में भी मत कंफ्यूज होइएगा, कई बार बच्चे बहुत लेफ्ट एंड राइट करते हैं सिर्फ वेरिएबल को इस तरफ लाने के लिए। आप a इक्वल टू 25 लिखिए या 25 इक्वल टू a लिखिए, बात एक ही है। ओके, तो अगर बाई चांस आपका जो वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही प्रोसीड करते रहिए। तो a आ गया 25। अब आपको फाइंड करनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू आपको यहाँ से पता है, जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं क्योंकि इसे भी हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप a की वैल्यू 25 रख के b निकालेंगे। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, जो थर्ड इक्वेशन थी, क्या थी थर्ड इक्वेशन? 400 माइनस 10a इक्वल था b के। ठीक है, अब a आपको पता लग गया 25 है, तो 400 माइनस वैल्यू पुट करिए 10, a की जगह क्या रखेंगे 25 इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 25, 10 जार 250 होते हैं, इक्वल टू b। तो 400 माइनस 250 हो जाएंगे 051, 150 इज इक्वल टू b। b है 150। आपको सिंपल a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। a इज़ 25 एंड b इज़ 150। ओके, ध्यान रखिएगा ये x और y नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि प्लेटफॉर्म की फ़ी 150 है और जो हमारी मॉड्यूल की फ़ी है वो 25 है। ये सही नहीं है, हमने अब तक x और y की वैल्यू नहीं निकाली है, वो शायद से नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। मॉड्यूल्स x है, मंथली बिल y है, ये इक्वेशन है। दो जो नंबर्स गिवन है x और y की वैल्यूज़ वो यहाँ पर रखी, फिर x और y की ये वैल्यूज़ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की सिंपली। फर्स्ट इक्वेशन से हमने b की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ a, ये b की वैल्यू आ गई a की टर्म्स में, ये b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट की, यहाँ से सीधा a निकल गया 25। फिर यहाँ से b हमें पता ही है, हम वैल्यू निकाल चुके हैं b की a की टर्म्स में, 400 माइनस 10a है, इसमें फिर से a की वैल्यू पुट करके हमने b फाइंड किया। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। वही क्वेश्चन है, एक जिम है जो एक फिक्स मंथली फ़ी तो चार्ज करता ही है, फिर आपने बैडमिंटन कोर्ट भी है वहाँ पर, वो कितने आवर्स यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग एडिशनल चार्जेस लगते हैं, हर घंटे के उसके भी चार्जेस हैं। एक स्टूडेंट है जो जिम यूज़ करता है, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब उसने बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर्स यूज़ किया, ये महीने की बात हो रही है, एक दिन में तो 10 घंटे वो बैडमिंटन कोर्ट नहीं यूज़ करेगा, तो बिल आया 800 रुपीज़। जब उसने 15 आवर्स तक कोर्ट को यूज़ किया एक महीने में, तो बिल आया 1100 रुपीज़। अगर मंथली बिल को आप y ले ले, जो नंबर ऑफ आवर्स पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, जितने ज़्यादा बैडमिंटन कोर्ट को आप यूज़ करेंगे, बैडमिंटन कोर्ट को कितने घंटे आपने यूज़ किया उसको हम x से डिनोट करेंगे, तो जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा मंथली बिल आएगा। तो ये रिलेशन वही है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो x और y को डिफाइन करते हैं, आंसर नंबर 2। तो नंबर ऑफ आवर्स जितना आपने बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ किया वो है x, नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड इक्वल टू x आवर्स आपने उसको यूज़ किया, और मंथली बिल कितना है आपका, मंथली बिल है y, मंथली बिल y। अब रिलेशन क्या गिवन है आपको x एंड y में, वही है जो पहले क्वेश्चन में था, y इज इक्वल टू ax प्लस b, a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दो सिचुएशंस क्या है, जब 10 आवर्स यूज़ करते हैं तो बिल आता है 800, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 10, जब नंबर ऑफ आवर्स 10 है तो y यानी कि मंथली बिल है 800, और जब नंबर ऑफ आवर्स 15 है, आपने 15 आवर्स यूज़ किया तो बिल आया 1100। तो जब x है 15 तब y मंथली बिल है 1100। सिंपल ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पर भी जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। नाउ सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज़, यहाँ से हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी। सबसे पहले x की जगह 10, y की जगह 800 आप रखेंगे, तो 800 इक्वल टू 10a प्लस b, a और b एज इट इज़ रहेंगे, x और y की जगह आपको सिर्फ नंबर्स रखने हैं। तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 10a प्लस b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर दूसरे में 1100 y इज इक्वल टू
x की जगह आपने 15 रखा, 15a प्लस बी, a प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वही आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, 800 इक्वल टू 10a प्लस बी। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, 10a को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 10a, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि लास्ट में हम इसे भी यूज़ करने वाले हैं। नाम इसलिए देते हैं ताकि बाद में हम रेफरेंस दे सकें कि ये हम एज पर इक्वेशन 3 या इक्वेशन 1 या 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, b की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो दूसरी वाली में पुट करनी है। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे तो फिर फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी आपको। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करते हैं, अदरवाइज ये आपके माइंड में थोड़ा सा फिक्स्ड हो जाएगा कि हमेशा फर्स्ट से ही वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट करनी है। उल्टा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी। फ्लेक्सिबल रहना है आपको, जिससे भी वैल्यू फाइंड करनी आसान हो। अभी तो दोनों में सेम है, आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि यहाँ पर हो सकता है मान लीजिए 7b हो और यहाँ पर सिर्फ b हो, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालना प्रेफर करते हैं। खैर, तो यहाँ से 15a इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1100 माइनस 15a इक्वल टू b। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब क्योंकि आपने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो पुट आप कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में। आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 800 इक्वल टू 10a प्लस b, लेकिन b नहीं लिखना, b की जगह क्या पुट करना है, 1100 माइनस 15a, तो सीधा लिख देंगे 1100 माइनस 15a, सिंपल। अब बस सॉल्व करना है, इधर लाना आसान रहेगा, नहीं तो माइनस हमें कंफ्यूज करेगा एंड तक। हम एक काम करते हैं, पहले 800 इक्वल टू 10a माइनस 15a कितना हो जाएगा, माइनस 5a, क्योंकि माइनस के नंबर ज़्यादा है, प्लस 1100। तो 5a को इधर ले आइए, पॉजिटिव रहेगा, 800 को उधर ले जाइए, ये 5a 800 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 800। तो 5a इक्वल टू 800 900 1000 यानी कि 300, a हो जाएगा 300 बाई 5, 5 6 30 यानी कि 60, a है 60। अब b की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 3 से कर दीजिए। यहाँ पर आपने निकाली थी ना b की वैल्यू a की टर्म्स में, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1100 माइनस 15a, 1100 माइनस 5a था 15a इक्वल टू b इज इक्वल टू b। 1100 माइनस 15, a कितना है, a अब आपको पता है कि 60 है, 60 रख दीजिए। 1100 माइनस 15 6 90, 900 इक्वल टू b, तो b हो जाएगा 9 10 11 यानी कि 200। a है 60 और b है 200। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, a और b ही आपको फाइंड करना था। क्लियर है, सिंपल, वही सेम स्टेप्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को बहुत तरह से मेजर करते हैं, केल्विन में भी करते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वल होता है a डिग्री f फ़ारेनहाइट प्लस b। यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट गिवन है, a और b आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है, दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस डिग्री सेल्सियस में अगर आप पूछेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, लेकिन फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट होती है। यानी कि जब डिग्री सेल्सियस 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 32 है। जैसे वहाँ पर x और y था, सेम वही है, बस x और y की जगह c और f आपको दे दिया है। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमें पता है। फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री पर होता है, 212। तो कहने का मतलब है जब सेल्सियस 0 है फ़ारेनहाइट 32 है, जब सेल्सियस 100 है तो फ़ारेनहाइट 212 है। बस वही सिंपल स्टेप्स हैं हमारे। हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर हम वही फॉलो करते जाएंगे, ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आंसर नंबर 3। इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स वाई कुछ लिया ही नहीं, सीधा हम क्या कहेंगे कि रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस सी ही रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट को एफ ही रखा है।
तो रिलेशन क्या है, दैट डिग्री सेल्सियस इक्वल है ए प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी के, ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। देखिए वही है बिल्कुल, जैसे था ना, इसकी जगह y लिख दीजिए इक्वल टू a, इसकी जगह x लिख दीजिए ax प्लस बी, वही केस है। अब जो दो सिचुएशंस आपको गिवन है वो क्या है, व्हेन c डिग्री सेल्सियस 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 32 है, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज 32, ये आपको इसमें गिवन है, लेकिन अभी तक हम ये करते ही आ रहे हैं। जब डिग्री सेल्सियस 100 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 212 है ना, कि जब वाटर बॉयल होता है हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट वालों ने कहा कि 212 पर होता है। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पर, सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज़, सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज़, जो आपको रिलेशन गिवन है उसमें डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। डिग्री सेल्सियस की जगह 0 रखेंगे, ओके, 0 इज इक्वल टू ए ही रहेगा, ए और बी क्योंकि हमें फाइंड करने हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह आप क्या रखेंगे, 32, तो ए इंटू 32 होगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 32a, पहले नंबर और बाद में a प्लस बी। ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी, डिग्री सेल्सियस की जगह 100 रखा, 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह 212 रखा, 212a प्लस बी, ओके। ये है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट से वैल्यू निकालकर सेकेंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगेन आप चाहे तो सेकेंड से निकालकर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपको 0 इक्वल टू 32a प्लस बी दिया है, b सिंपल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस 32a। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ b। आपने कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से, तो पुट आप करेंगे सेकेंड में, इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 100 इज इक्वल टू 212a प्लस बी। अब b की जगह आपको क्या रखना है, माइनस 32a, माइनस 32a। हमें भी पता है दो साइंस हम एक साथ नहीं यूज़ करते हैं, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में रख देते हैं। देखिए 100 इक्वल टू 212a प्लस बी की जगह ये रखा। सॉल्व करते हैं, पहले तो ब्रैकेट ही हटाएंगे, 212a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 32a, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू a एज इट इज़, 2 माइनस 2 0, 212 से 32 माइनस होंगे तो 32, 0 यहाँ से बोरो करेंगे, 8, 9 10 11 3 1, 180a, ओके, 90 100, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो a कितना हो जाएगा यहाँ से, 100 बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, जितना शॉर्ट में हो सकते हैं उतना करेंगे, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है। और 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18, a है 5 बाई 9, ओके। चलिए अब b की वैल्यू निकालते हैं, कहाँ से निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से। हमें पता है b है माइनस 32a, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 32a इक्वल है b के। अब a हमें पता है 5 बाई 9 है, माइनस 32 इंटू 5 बाई 9 इक्वल टू b। 9 से तो कैंसिल नहीं होगा, 32 सिंपल मल्टीप्लाई ही करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी हुआ, देन 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 16, माइनस 160 बाई 9 इक्वल टू b। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, 5 बाई 9 b नहीं, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी a और b की वैल्यूज़ हैं, क्लियर है। कैलकुलेशन बस थोड़ी सी यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, बाकी डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। होपफुली तीनों ही क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हम एक बार लेकिन एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल कहता है एक टेलीकॉम कंपनी है जो फिक्स्ड मंथली फ़ी चार्ज करती है और उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट पर GB जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने 10 GB, इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही देखेंगे, जब उसने 10 GB डेटा यूज़ किया तो बिल आया 350, फिर जब उसने 20 किया तो बिल आया 550। अगर मंथली बिल y है, जो डिपेंड करता है ऑब्वियसली कितने GB डेटा आप यूज़ कर रहे हैं x पर, y इज इक्वल टू ax प्लस बी आप यूज़ करेंगे, y इक्वल टू ax प्लस बी। पहले y कितना है, 350, चार्जेस हैं y, तो 350 इक्वल टू 10a प्लस बी।
दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 550 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a कितना है अभी जो आपने डेटा यूज़ किया 20, तो x की जगह 20 रखा, 20a प्लस b। दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से b इक्वल टू 350 माइनस 10a। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 550 इज इक्वल टू 20a एज इट इज़ प्लस b की जगह हम क्या रखेंगे 350 माइनस 10a। ठीक है, 350 इधर ले आते हैं, 550 माइनस 350, 20a माइनस 10a 10a हो जाएगा, ये होगा 002, 200 इक्वल टू 10a। तो a कितना हो गया 200 बाई 10 यानी कि 20। a तो 20 है, ये रहा a 20। अब b यहाँ से फाइंड कर लीजिए, 350 माइनस 10a इक्वल टू b, तो b हो जाएगा 350 माइनस 10 इंटू 20 हो गया 200, तो b हो गया 150। आगे ये b 150 दिया ही है वैसे यहाँ पर। क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।